वेलकम बैक एवरीवन। हॉन्टेड डॉल्स, इस टॉपिक के ऊपर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जैसे कि द चकी, एनाबेल डॉल। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस डॉल की बात करने वाले हैं वो एनाबेल डॉल से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक डॉल थी। इस डॉल की वजह से कई लोगों की जान गई थी। ये डॉल अपने आप चलती थी, लोगों से बातें करती थी और इस डॉल की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको भी जानना है इस डॉल के बारे में तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। आज के इस वीडियो में हम बात करनी है रॉबर्ट द डॉल की और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रॉबर्ट द डॉल की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले, करीब 1890 के आसपास। ओटो परिवार अपने फ्लोरिडा की एक बड़ी सी हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि ये जो हवेली है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और हम हमारे काम में लग जाएंगे तो उनका जो बेटा है रॉबर्ट उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। इसीलिए वो सोचते हैं कि यहाँ पे एक दाई की जरूरत है। दाई यानी वो जो कि बच्चों को संभालती है और उनके साथ खेलती है, उनके साथ रहती है। रॉबर्ट के लिए अगले ही दिन एक दाई का इंतजाम कर दिया जाता है। अगले दिन से वो जो दाई है वो रॉबर्ट के साथ रहने लग जाती है। रॉबर्ट को भी वो दाई अच्छी लगने लग जाती है। वो दाई रॉबर्ट को बहुत सारी चीजें सिखाती है। लेकिन फैमिली वाले एक चीज नोटिस करते हैं कि जो रॉबर्ट है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। रॉबर्ट ना ही किसी से अच्छे से बात कर रहा है, ना ही किसी बड़े छोटे का वो अदब कर रहा है। रॉबर्ट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये जो सारी चीजें हैं वो इस दाई की वजह से हो रही होंगी। उन्होंने सोचा कि इस दाई को काम से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग इस दाई को बाहर निकाल देते हैं काम से, उसके बाद भी जो रॉबर्ट का बिहेवियर है वो वैसे ही रहता है। रॉबर्ट के बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं आता। वो लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि रॉबर्ट के पास एक डॉल है जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच हो गया है और वो डॉल बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वो एक बच्चे के साइज की होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो डॉल कितनी ज्यादा बड़ी होगी। रॉबर्ट उस डॉल को हर जगह लेकर जाता है। वो उस डॉल को हर जगह मतलब अपने साथ खाने के लिए लेकर जाता है, अपने साथ बैठता है, बाथरूम में अपने साथ लेकर जाता है। वो उस डॉल को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाता है। फैमिली वाले इस चीज को ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि जो दाई उनके यहाँ काम करती थी वो अचानक से मर गई और उसके जो मरने का रीजन है वो किसी को भी नहीं पता। जब वो लोग उसका कमरा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो दाई थी उनके ही घर के अंदर काला जादू कर रही थी। अब ये काला जादू क्यों कर रही थी इसके पीछे का उन्हें तो नहीं पता, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हमने इसे काम से निकाल दिया क्योंकि ये हमारे घर में ये सब करती थी। अगर हमें कुछ हो जाता तो उससे अच्छा ही हमने इसे काम से निकाल दिया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। रॉबर्ट की जो हरकतें वो बढ़ने लग जाती है। रॉबर्ट अब उस डॉल से बातें भी करने लग गया था। जब तक रॉबर्ट उससे बातें कर रहा था जब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो डॉल उससे बातें करने लग गई, जब से सिचुएशन बिगड़ने लग गई। रॉबर्ट के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो देखते थे कि रॉबर्ट के रूम से दो लोगों की आवाजें आती थी और वो जो डॉल थी वो भी कभी कभार चलते हुए दिखाई देती थी उन लोगों को और उस डॉल से किसी आदमी की जैसी आवाजें आया करती थी। एक दिन रॉबर्ट अपने मम्मी के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे अपना नाम जीन रखना है क्योंकि ये जो रॉबर्ट नाम है वो इस डॉल को रखना है, उसी ने मुझसे कहा है। उसके मम्मी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो बच्चा है जो सोच समझ भी नहीं सकता वो अपने नाम चेंज करने की बातें कर रहा है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। उसके बाद वो लोग इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद वो जो डॉल रहती है वो वहीं पर रह जाती है और ये लोग चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद उसके जो पिताजी है उनकी मौत हो जाती है। धीरे धीरे बहुत साल हो जाते हैं। उसके बाद उसकी जो मॉम है उनकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट 35 ईयर का हो गया था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसकी शादी होने के बाद वो फिर से अपने इस फ्लोरिडा वाले घर पे आता है। वहां पर आने के बाद उसे ये जो रॉबर्ट द डॉल है वो फिर से मिलती है। अब हैरानी की बात तो ये है कि रॉबर्ट इतना बड़ा होने के बाद भी उस डॉल को प्यार करना नहीं छोड़ रहा था। रॉबर्ट ने उस डॉल के लिए एक अलग से घर बनाया था बड़ा होने के बाद भी, और वो इतना बड़ा होने के बाद भी उस डॉल के साथ खेला करता था। उसकी बीवी सोचती थी कि ये क्या है, एक डॉल के साथ मेरा पति क्यों खेल रहा है, और उसकी बीवी को ये जो डॉल है वो कई बार चलती हुई भी दिखाई दी थी। आजू बाजू के लोगों का कहना है कि जब घर में कोई नहीं होता है ये डॉल खिड़की के ऊपर आती है और सबके ऊपर नजर रखती है। ये डॉल बहुत ज्यादा डरावनी थी। हमेशा जो घर के अंदर का सामान हुआ करता था वो इधर उधर बिखर जाता था और इसके पीछे का रीजन किसी को भी नहीं पता था। अब कुछ दिन बाद रॉबर्ट की भी डेथ हो जाती है। उसके डेथ के बाद ये घर फिर से लॉक कर दिया जाता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो आजू बाजू वाले लोगों का कहना है कि घर से बच्चों के रोने की आवाजें आया करती थी और घर में खटपिट हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों ने माना नहीं और 10 साल बाद वो इस घर को बेच देते हैं एक औरत को। ये औरत वहां पर जाती है। वहां पर जाके वो उसे भी ये डॉल मिलती है, लेकिन वो कुछ दिन के अंदर ही समझ जाती है कि ये डॉल जो है वो नॉर्मल डॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो इस डॉल को उठाती है और फ्लोरिडा के एक म्यूजियम के अंदर दे देती है। वो म्यूजियम वालों से कहती है कि इस डॉल को थोड़ा संभाल के रखना क्योंकि ये जो डॉल है वो नॉर्मल डॉल बिल्कुल भी नहीं है। अब म्यूजियम वाले इस औरत की बात को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं और उस डॉल को रख देते हैं।
लेकिन जब दूसरे दिन वो वापस म्यूजियम में आते हैं तो देखते हैं म्यूजियम का सारा सामान तहस महस हो चुका था और ये जो डॉल थी वो अपनी जगह पर बहुत अच्छे से बैठी हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि ये डॉल सच में कोई अलग डॉल है, ये नॉर्मल डॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो इस डॉल को इस तरह के कांच का एक केज बनाकर रखते हैं और इस डॉल के आसपास भी आना मना है। और बताया जाता है कि ये डॉल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर म्यूजियम के अंदर कोई इससे बुरी तरीके से बात कर ले या कोई इसके साथ अच्छे से बिहेव ना करे, कोई इसे लाइटली लेने लग जाए, तो उसके बाद वो जल्द से जल्द मर जाता है। कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी उसके साथ अनहोनी हो जाती है, लेकिन उसका जिंदा बचना नामुमकिन हो जाता है। रॉबर्ट द डॉल इस डॉल से इतना ज्यादा डरते हैं, इसीलिए लोग लेटर भी लिखकर इस म्यूजियम को सबमिट करते हैं और जो भी लोग इससे अच्छे से पेश नहीं आते उनकी मौत तो तय है। क्या आपको इसके पहले इस डॉल के बारे में पता था? आप क्या सोचते हो इस डॉल के बारे में, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना है। इसी तरह के हॉरर वीडियोस देखना पसंद है, मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ इसी तरह के किसी हॉरर और डार्क वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीन पे आ रही ये दो वीडियोस देख सकते हो, जिनमें से एक है उकिको द डॉल की वीडियो और दूसरी है सुकीमा ओनाइस अर्बन लेजेंड की वीडियो।